Focus. Subscribe our channel. भारत में हिंदू इस्लामिक संस्कृति ने न केवल साहित्य, कला और संगीत को ही प्रभावित किया, बल्कि वास्तु और स्थापत्य कला में भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। अकबरकालीन स्मारकों में हिंदू इस्लामिक कला का समावेश सर्वाधिक देखने को मिलता है और फतेहपुर सीकरी इसका उदाहरण है। पंद्रह से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल सत्ता का केंद्र बिंदु रहा। सत्ता के इस कालखंड में हिंदू इस्लामिक शैली के कई इमारतें और स्मारक बनाए गए जो आज भी मौजूद हैं। सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया गया यह शहर अकबर के काल में मुगलों की राजधानी रही। पूर्णतः लाल पत्थरों से बनी फतेहपुर सीकरी की तीन तरफ से ऊंचे प्राचीर से घेराबंदी की गई थी, जिसमें 9 गेट बने थे जो अधिकांशतः कालगर्भित हो चुके हैं। वर्तमान में आगरा गेट ही सीकरी का प्रवेश गेट है। वर्तमान की फतेहपुर सीकरी की इमारतें और स्मारक 2 भागों में विभाजित हैं। पहला धार्मिक परिसर और दूसरा शाही परिसर। धार्मिक परिसर चारों तरफ से ऊंचे प्राचीर से घिरी है, जिसके दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा और पूर्व की ओर बादशाही दरवाजा है। शाही परिसर में मुगल कालीन अनेक इमारतें और स्मारक मौजूद हैं जो उस कालखंड की कहानी बयां करती है। मुगल कालीन कालखंडों के कुछ निर्माण ऐसे हैं जिसने वैश्विक पटल पर मध्यकालीन भारत की वास्तु और स्थापत्य कला की पहचान दिलाई, जिसमें हिंदू इस्लामिक कला के समन्वय की झलक दिखाई पड़ती है। इन इमारतों में सीकरी का बुलंद दरवाजा भी एक है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण अकबर के गुजरात विजय के सम्मान में किया गया था। बुलंद दरवाजा हिंदू इस्लामिक शैली में बनी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है, जो मुगल कालीन वास्तुकला का द्वितीय उदाहरण है। वर्तमान में यह सीकरी के धार्मिक परिसर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। आधार से 42 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद 54 मीटर ऊंचे और 35 मीटर चौड़े बुलंद दरवाजे को 1602 में बनाया गया, जो तकरीबन 12 सालों में बनकर तैयार हुआ। लाल और चमड़े के रंग वाली पत्थरों से बनी इस इमारत की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद और काले रंग के पत्थरों से पर्शियन शैली में नक्काशी की गई है। मेहराब वाले दरवाज़ों की दीवारों पर कुरान की आयतें और अकबर के गुजरात फतह की घटनाओं की कैलियोग्राफी तत्कालीन घटनाक्रम का विवरण प्रस्तुत करती है। इसकी संरचना अर्ध अष्टकोणीय है, जिसके ऊपरी सिरे पर 3 बड़े गुंबद और 13 छोटे गुंबद वाली छतरी और स्तंभ बने हैं। बादशाही दरवाजे का इस्तेमाल मुगल काल में शाही परिवारों को धार्मिक परिसर में जाने के लिए किया जाता था।
धार्मिक परिसर के अंदर बनी जामी मस्जिद मक्का के मस्जिद के बाद हिंदुस्तान में बनी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जिसका प्रमाण मस्जिद के प्रवेश ईवान पर लिखे अभिलेखों में मिलता है। लाल पत्थरों से बनी इस मस्जिद के दीवारों पर सफ़ेद संगमरमर से नक्काशी की गई है। 3 मेहराबदार ईवान की छतें विभिन्न प्राकृतिक रंगों की कलाकृतियों से अलंकृत हैं, जिसके ऊपर 4 स्तंभों वाली 5 छतरियां हैं। प्रवेश ईवान के दोनों तरफ पत्थर के स्टोन ब्रैकेट्स लगी स्तंभों वाली मेहराब युक्त गलियारे हैं। स्तंभों के शीर्ष पर बने स्टोन ब्रैकेट्स पश्चिमी भारत के हिंदू जैन मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी की एकमात्र ऐसी संरचना है जो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर की पत्थरों से बनी है। मकबरे के बाहरी दीवारों पर संगमरमर की जालीदार खिड़कियां और स्तंभों में सांप जैसी संरचना वाली जालीदार ब्रैकेट्स मुगल कालीन वास्तुशिल्प कला का उदाहरण है। इतिहासकारों के मतानुसार बादशाह अकबर को सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके सम्मान में अकबर ने इस मकबरे का निर्माण कराया। शाही परिसर की सभी इमारतें और स्मारक लाल पत्थरों से बनी हैं। इन सभी स्मारकों का निर्माण 45 डिग्री के कोण पर किया गया है, जो अकबरी शैली का उदाहरण है। जोधाबाई का महल, बीरबल हाउस, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, अनूप तालाब के अतिरिक्त कई अन्य स्मारक और इमारतें इस परिसर में देखने को मिलती हैं। दीवाने खास परिसर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारकों में एक है। लाल पत्थरों से बनी 4 छतरियों वाले दीवाने खास का इस्तेमाल बादशाह अकबर द्वारा विशेष लोगों से मिलने के लिए किया जाता था, जिसमें राजकीय सलाहकार के अतिरिक्त विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य एवं उलेमा शामिल होते थे। दीवाने खास के आंतरिक भाग के केंद्र में चौकोर आधार वाली अष्टकोणीय स्तंभ देखने को मिलते हैं, जिसके शीर्ष पर 36 स्टोन ब्रैकेट्स हैं, जो लाल पत्थरों वाली जालीदार रास्ते से चारों कोनों पर बने स्टोन ब्रैकेट से जुड़े हैं। केंद्रीय स्तंभ के दीवारों पर पर्शियन शैली में नक्काशी की गई है, जबकि स्टोन ब्रैकेट्स हिंदू जैन स्थापत्य कला शैली की हैं। भारतीय राजस्थानी शैली में अलंकृत दीवारें और कान के झुमके के डिजाइनों की पत्थरों पर नक्काशी भारतीय वास्तुशिल्प कला का उदाहरण है, जो फतेहपुर सीकरी के स्मारकों के अतिरिक्त अन्य किसी भी मुगल कालीन स्मारकों में देखने को नहीं मिलती है। फतेहपुर सीकरी के धार्मिक परिसर और शाही परिसर की इमारतें न केवल मुगल स्थापत्य कला बल्कि हिंदू इस्लामिक वास्तुशिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
हिंदू और इस्लाम दो अलग अलग संस्कृतियों का समन्वय जितना सिकरी के स्मारकों में देखने को मिलता है वो किसी अन्य स्मारकों में नहीं। यद्यपि सिकरी महज 15 साल तक ही मुगल सत्ता का केंद्र बिंदु रहा और पानी की कमी के कारण कालांतर में आगरा सत्ता का केंद्र बना, फिर भी सिकरी मुगल काल की सर्वाधिक विकसित और कला संस्कृति से परिपूर्ण शहरों में शुमार है।